नमस्कार, राजस्थान न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना दास और बुलेटिन के आगाज से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। करवा चौथ के दिन सुंदर लिबासों में महिलाएं सज धज कर तैयार। करवा चौथ की पूजा विधि की गई संपन्न। महिलाओं को अब बस चांद के दीदार का इंतजार। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे की एक हवेली में लगी आग में जली महिला की मौत पर उठ रहे हैं कई सवाल। बुजुर्ग महिला के परिजनों ने लगाया आरोप, महिला की हुई थी हत्या। देश में बीफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच जयपुर में पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की तरफ से चलाई गई अनोखी कैंपेन के जरिए लोगों को जानवरों की हत्या न करने के बारे में बताया गया। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ के त्योहार के दिन सुहागिनें सज धज कर अलग ही अंदाज में दिखाई देती हैं। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद के निकलने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव, श्री गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। तो महिलाओं की पूजा विधि लगभग संपन्न होने वाली है और कुछ महिलाओं ने पूजा विधि संपन्न भी कर ली है और अब महिलाओं को बेसब्री से बस चांद के निकलने का इंतजार है। कब चांद निकले और वो छलनी में देखकर अपना व्रत खोले। बता दें कि पूजा विधि के दौरान कई जगह थालियां भी बटाई जाती हैं। तो महिलाओं को अब बस चांद निकलने का इंतजार है। लगभग उन्होंने अपनी जो पूजा विधि है वो संपन्न कर ली है, लेकिन अभी भी जो उनकी पूजा विधि है वो चांद निकलने के बाद ही समाप्त होगी, जहां पर महिलाएं छन्नी में से चांद को देखकर अपने पति का दीदार करेंगी और अपने इस निर्जला व्रत को खोलेंगी। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें कि महिलाएं इस दिन भगवान श्री शिव, श्री गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी करती हैं। तो महिलाओं की पूजा विधि लगभग संपन्न होने वाली है और कुछ महिलाओं ने पूजा विधि को संपन्न कर लिया है। बस अब चांद के निकलने का दीदार बाकी रह गया है और महिलाओं को बेसब्री से अब चांद के दीदार का इंतजार है। कब चांद निकले और वो छलनी में देखकर अपने पति को उस छलनी में से देखेंगी और अपने व्रत को खोलेंगी। बता दें कि लगभग इस दौरान कई जगह पर थालियां भी बांटी जाती हैं। तो महिलाओं को अब बस चांद निकलने का इंतजार है। तो जोधपुर में एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। जोधपुर की एक कल्याणा झील में कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवक कल्याणा झील के पास ही एक होटल में काम करता था। पुलिस ने झील से युवक का शव निकाल शव की शिनाख्त भी कर ली है। मृतक युवक भीलड़ी का रहने वाला था और बिलजोड़ होटल में काम करता था। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर युवक के सुसाइड करने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। कल्याणा में कोई डेड बॉडी है जिस पर पुलिस जाब्ता के साथ में हम आए और शव को बाहर निकाल करके उसकी शिनाख्त के प्रयास किए। तो उसका नाम दीपक सिंह निवासी भिवाड़ी जो अभी। और वहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे के महादेव मंदिर के पास एक हवेली में बुधवार को अचानक आग लग गई थी और इस आग में जलकर एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई थी। लेकिन अब बुजुर्ग महिला की मौत को लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि बुजुर्ग महिला की आग जलने से हुई मौत एक हादसा थी या जानबूझकर महिलाओं को आग के हवाले कर दिया गया था। महिला के परिजनों की माने तो हवेली पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने महिला की हत्या कर दी थी। बता दें कि 75 वर्षीय महिला हवेली में अकेली रहती थी और बुधवार की सुबह हवेली में अचानक लगी आग को देखते ही लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद लोगों ने बुजुर्ग महिला को भी आग से घिरा हुआ देखा और पुलिस को सूचना दी, लेकिन बुरी तरह जलने से महिला की मौत हो गई। मामले की जांच करने के लिए कल एसएफएल की टीम भी पहुंची और एसएफएल की टीम ने घटना स्थल से नमूने इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि क्या वाकई महिला की हत्या की गई थी या सिर्फ ये एक हादसा था। वहाँ पे हवेली में आग लगी हुई है और बुआ जी जल गई। उसके बाद हम लोग गए तो हमें सब ने ये महसूस किया कि इसके जली नहीं है बल्कि मर्डर प्लान है और मार करके इसे जलाया गया। टीम को बुलवाया गया, सीआई साहब के साथ मैंने भी मौका देखा है और एफएसएल टीम ने कुछ सबूत जुटाए हैं। पुलिस जांच कर रही है, जांच से जो भी नतीजा होगा उसके अनुसार। और जोधपुर में नागौरी गेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 डब्बे नकली मावा के पकड़े हैं। नकली मावे की कुल मात्रा 1600 किलो बताई जा रही है। नकली मावा बीकानेर से बस की छत पर भरकर लाया जा रहा था। यह मावा बिना बिल के परिवहन किया जा रहा था।
सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने इस बस के ड्राइवर से पूछताछ की, पर उसे अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी को सूचना मिली थी कि बीकानेर से बिना बिल के मावे के टीन आ रहे थे, जिस पर विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बस में से करीब 1600 किलो मावा पकड़ा है। फिलहाल मामले की पूछताछ आगे जारी है। पुलिस थाना की जब सूचना मिली कि नागोरीगढ़ थाना के बाहर में 2 टैक्सी है, लोडिंग टैक्सी, एक थी, एक 2 छोटी टैक्सी है, 3 व्हीलर, उसमें 8 पीपे थे और दूसरे में 70 पीपे, प्रति पीपा लगभग 16 किलो माल मीठा मावा था और मिलावट के अंदेशे के आधार पर हमने 2 नमूने लेके और उनको जांच के लिए प्रयोगशाला में। और राजस्थान में 3 दिवसीय फोटो फेयर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस फोटो फेयर में लगभग देश की सभी प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न मॉडल्स की फोटोग्राफी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन TRPA और समक्ष इवेंट द्वारा किया गया है। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें कि राजस्थान में 3 दिवसीय फोटो फेयर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस फोटो फेयर में लगभग देश की सभी प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न मॉडल्स की फोटोग्राफी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस कार्यक्रम का आयोजन TRPA और समक्ष इवेंट द्वारा किया गया है। एसोसिएशन की तरफ से पिछले कई वर्षों से इस तरह का एक फेयर लगाया जाता है। मैं पिछली बार भी आया था, इस बार फिर आया हूँ और बड़ी कई चीज़ें ऐसी कल्पना में जो कभी हम पैदा हुए उसके बाद कुछ जैसी चीज़ें देखा करते थे जिसको आज की पीढ़ी नहीं जानती, वो कैमरों का इस्तेमाल भी और धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रगति इस फोटोग्राफी के युग में कहाँ तक पहुँची है, इसका लेटेस्ट वर्जन भी यहाँ पर सब मिलता है। मुझे लगता है कि पीढ़ियों के बदलाव का दृश्य पूरी इसमें प्रदर्शनी में हम अच्छी तरह देख सकते हैं और नई इस एग्जीबिशन के माध्यम से जो लोग नए इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको भी एक मिलता है कि कौन कौन सी नई चीजें इसमें आ रही हैं। और इस समय गाय को बचाने और उसे राष्ट्रीय पशु बनाने का विषय भारत में लगभग चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के चलते पीपल फॉर एथिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की तरफ से जयपुर में स्टैचू सर्कल कैंपेन चलाया गया है। इस कैंपेन के तहत उन्होंने सभी जानवरों की महत्ता बताई और गाय, सुअर आदि जानवरों को बचाने और लोगों को मांस न खाने के लिए आवेदन किया। कैंपेनिंग असिस्टेंट नीरज खेड़ा ने बताया कि गाय और भैंस का उपयोग डेयरी उत्पादों के लिए भी किया जाता है और उनका दूध खत्म होने के साथ ही उन्हें मांस के लिए मार दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। कि हम जानवरों के प्रति जो अत्याचार कर रहे हैं उसके बारे में सोचें और अब वो समय आ गया है कि उनको हम छोड़ दें, उनको सांस लेने दें, उनको अपने जीवन को व्यतीत करने दें जैसे भगवान ने हमें करने को दिया है। इट इज जस्ट अ प्लीडिंग, इन फैक्ट अ प्लीडिंग टू ऑल द सिटीजंस ऑफ जयपुर कि आप जानवरों को अब थोड़ा सा आराम करने का समय दे दें। 1 नवंबर 2015 को जो अब आ गया है 3 दिन बाद, वर्ल्ड वीगन डे है और वीगन डे का मतलब है कि हम सब इस बारे में सोचें कि जानवरों के ऊपर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है। रिसर्च में ये सामने आया है कि वीगन लोग जो वीगन डाइट पे रहते हैं उनकी जिंदगी 100 साल से भी ऊपर होती है। आज यहाँ पे एक चिक, पिग और काऊ कॉस्ट्यूम में मेरे 3 वॉलंटियर्स साथ में हैं और हम लोग जयपुर वासियों को ये बताने के लिए आए हैं कि सभी जानवर महत्वपूर्ण हैं और आप एक शाकाहार डाइट को अपनाएं। तो वीगनिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि वीगनिज्म फॉलो करना बहुत ही आसान है। और जयपुर के कनोडिया कॉलेज में इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस डांडिया फेस्ट में इंटर कॉलेज की छात्राओं ने गरबा और बॉलीवुड गानों पर जमकर डांस किया। इस गरबा की प्रतियोगिता में 4 कॉलेजेस की छात्राओं ने हिस्सा लिया।
राज्य में बढ़ रही चोरी की वारदातों के मद्देनजर पुलिस ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। जी हां, पुलिस ने जोधपुर की नई सड़क चौराहा पर कार्रवाई करते हुए आज 2 जेब कतरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये जेब कतरे बस में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे कि मौके पर ही बस में बैठे कुछ लोगों ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोरों से 5,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जब एक कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्र एक ही विषय में फेल हो जाएं तो इसे क्या कहा जाएगा। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीसीए प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीसीए की पढ़ाई कर रहे सभी छात्र एक विषय में फेल हो गए हैं। बीसीए के प्रथम साल के अनिवार्य प्रश्न पत्र हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इन्वेंशन के ड्यू पेपर में बीसीए के सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी ने फेल घोषित कर दिया है। तो अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हुई गड़बड़ी पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जयपुर में आज हिंदुस्तान जिंक की ओर से फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो में नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल्स ने रैप वॉक किया। मॉडल्स ने फैशन शो में साकी नाम की संस्था के काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए ड्रेसेस को पहना। इस आउटफिट्स को फैशन शो में खूब सराहा गया। फैशन शो में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता भदेल ने भी हिस्सा लिया और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए ड्रेसेस को खूब सराहा। आंदोलन के माध्यम से वहाँ की लोकल महिलाओं को विभिन्न प्रकार के हुनर दिखा करके एक आत्मविश्वास पैदा किया। उसका एक छोटा सा प्रदर्शन कि उन्होंने जो डिजाइनिंग की है वो कैसी है, वैसे और कई प्रोडक्ट है उन्होंने बनाया। मसाला से लेकर के छोटे मोटे वेस्ट मटेरियल से भी उन्होंने कुछ बनाए और महिलाओं को अपने बलबूते पर कमा खाने के लिए जो उन्होंने एक तरह से उनको मजबूत किया है। ये आंदोलन वास्तव में देश के विकास की दृष्टि से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने में माइलस्टोन उनका काम करेगा। ऐसे तो हम लोग भी सरकारी माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके कई प्रकार के प्रोजेक्ट दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मार्केट मिलना चाहिए जितना मार्केट उतना हम। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। करवा चौथ के दिन सुंदर लिबासों में महिलाएं सज धज कर तैयार। करवा चौथ की पूजा विधि भी की गई संपन्न। महिलाओं को अब बस चांद के दीदार का इंतजार। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे की एक हवेली में लगी आग में जली महिला की मौत पर उठ रहे हैं कई सवाल। बुजुर्ग महिला के परिजनों ने लगाया आरोप, महिला की हुई थी हत्या। देश में बीफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच जयपुर के पीपल फॉर एथलीट ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की तरफ से चलाई गई अनोखी कैंपेन के जरिए लोगों को जानवरों की हत्या न करने के बारे में किया जा रहा है जागरूक। तो फिलहाल राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।